अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ। आपको खुशामदीद करता हूँ हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। नाज़रीन, जो कि इस वक्त मैंने आपको बताया कि ख़बरों की बहुत तेज़ी लगी हुई है, यानी कभी मार्केट में मंदी होती है और कभी तेज़ी होती है, तो इस वक्त हमारी न्यूज़ की मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त हलचल बहुत ज़्यादा है, यानी पता ही नहीं चलता है कि सुबह क्या होगा। तकरीबन जितने भी जय्यद सहाफ़ी हैं उनका कहना यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स अनप्रेडिक्टेबल हुई पड़ी है, यानी कोई भी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कि प्रेडिक्शन दे कि भाई सुबह ये हो जाएगा या कल ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता है कि किस वक्त क्या हो जाए। एनीवे, मैंने आपको अपने कल वाले जो शाम वाला व्लॉग था उसमें आपको रिपोर्ट किया था कि ये फैसला चल रहा है कि शायद आज ही ये असेंबलियां तहलील कर दें। तो उसी हवाले से वो आज यानी कल की बात है ये। तो कल शाम में परवेज़ इलाही साहब ने अपनी समरी भेज दी है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि उनकी साइन भी है और तारीख भी लिखी हुई है, और उन्होंने गवर्नर साहब को अपनी समरी भेज दी है कि असेंबलियां तहलील की जाए। अब इस ज़मन में दो नज़रियात उठते हैं कि गवर्नर साहब साइन नहीं करते या अप्रूव नहीं करते हैं। तो ARY की न्यूज़ के मुताबिक गवर्नर ने 2 दिन में समरी पर दस्तखत न किए तो असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। कि अगर गवर्नर साहब नहीं मानते हैं किसी भी वजह से या नहीं मान सकते हैं, तो दोनों सूरतों में असेंबलियां खुद ब खुद तहलील हो जाती हैं 48 आवर्स में, जिसको कि आईनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि 14 नहीं लेकिन 15 जनवरी को ये तहलील हो जाएंगी। उसी ज़मीन में जो दूसरी असेंबली यानी KPK की असेंबली है उसको भी तहलील करना है, और वज़ीर आला KP को असेंबली तहलील करने की हिदायत कर दी हैं इमरान खान की तरफ से, और वो हफ्ते के दिन यानी 14 जनवरी को समरी अरसाल करेंगे गवर्नर KPK की तरफ असेंबलियां तहलील करने के हवाले से। इस वक्त अगर हम देखेंगे कि जो बात हो रही है असेंबली तहलील करने के हवाले से, जो परवेज़ इलाही साहब ने समरी अरसाल की है, तो यहाँ पे भी जियो न्यूज़ ने अपना प्रोपेगेंडा करना नहीं छोड़ा। एक खबर आप पीछे देख सकते हैं कि परवेज़ इलाही की जानिब से असेंबली तोड़ने की एडवाइस आज नहीं लिखी गई है, ज़राए ये जियो न्यूज़ बता रहा है। आप देखें कि डेट पे एक रेड मार्क लगा के अब ये डबलिंग किसने की है ये तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर से आप ये ओरिजिनल लेटर देखें, इस पे कोई ओवर राइटिंग भी नहीं है और आपको इस पे कोई शकूक भी नहीं होंगे। लेकिन अब ये इन्होंने कहाँ से इनको ये कॉपी मिली है या इन्होंने खुद किया है, अल्लाह जाने, लेकिन प्रोपेगेंडा करना इनका बेसिक काम है। वैसे तो कहते हैं कि सच बोलना हमारा हक है और होना भी चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा करना किसका हक होता है या किसका काम होता है? वैसे अगर देखा जाए तो इस वक्त इमरान खान साहब ने जो चाल चली है और जिस तरह से चली है, यानी अपने जो कार्ड्स हैं, जो पत्ते होते हैं, वो इस तरह छुपा के रखे और एंड टाइम पे शो किए कि कोई चाल चल न सके, यानी किसी के हाथ में कोई चाल बाकी न बचे, और उन्होंने वो कर दिखाया है जिसको कि ये सब लोग अनाड़ी कहा करते हैं। ये कहते हैं कि इसको तो सियासत ही नहीं आती है, और इन्होंने आके इन 13 जमायतों को नाको चने चबवा दिए हैं, और इसको कहते हैं कि इनको सियासत नहीं आती हो। तो हमेशा ये लोग कहते थे कि नाअहल, नालायक, ना तजुर्बेकार वजीर आजम, उन्होंने हुकूमत भी आपसे अच्छी चला के दिखाई और सियासत भी आपसे अच्छी करके दिखाई। मुराद सही साहब फरमाते हैं इसी ज़मन में, मान लो ये तुम्हारे लेवल से ऊपर का शख्स है, ये फाइटर है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पर चलता है, ये इमरान खान है। मलिका बुखारी साहिबा फरमाती हैं, लीगी वुज़रा के चेहरों के उड़ते रंग पंजाब असेंबली में इनकी शिकस्त का हाल बता रहे हैं। मेंबरान सूबाई असेंबली तहरीक इंसाफ चट्टान की तरह अपने कायद के साथ खड़े हैं। पहले भी कहा था वफा करेंगे और खुलेआम करेंगे। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम 2/3 अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह इमरान खान होगा। ये वो जोश जुनून है PTI के कारकुनों का, जो कि आप इनके बयानों में भी देखेंगे और इनके जलसों में भी देखेंगे, इनकी लॉन्ग मार्च में भी देखेंगे।
शेख रशीद साहब ने फरमाया है, वज़ीर दाखिला ने तख्त लाहौर लेकर आना था, वो नून लीग का ताबूत लेकर वापस आए हैं। अब इनको समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को सियासत आती है। एतमाद की मनसूबाबंदी 3 दिन पहले कर ली गई थी। नून लीग की सियासत को उनके शहर लाहौर में दफन कर दिया गया है। इमरान खान असेंबली तहलील करेगा और अनकरीब इंतखाबी मुहिम जख्मी हालत में। नून लीगी इस वक्त चारों तरफ बयानात दे रहे हैं कि पीटीआई की एतमाद के वोट के लिए रातों रात कार्रवाई कर दी गई। तो इमरान रियाज खान साहब उनके रद्द अमल में कहते हैं, हाय लफ्ज रातों रात का इस्तेमाल उस वक्त तो नहीं किया जब रिजीम चेंज हुआ, जब गवर्नर ने वजीर आला को फारिग किया, जब ऑफिसर्स से ज़बरदस्ती दस्तखत लिए गए, जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। यानी हर वो काम जो नून लीग खुद करती है, हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती है। आज की दूसरी बड़ी खबर मैं आपको सुनाता हूं कि कराची में तमाम धड़ों को वापसी मिलाकर एमक्यूएम बनाई जा रही है, यानी ऐलान हो गया है, जिसमें कि फारूक सत्तार जो कि टूट गए थे एमक्यूएम से, और जो एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास थी, और पीएसपी जो कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी के पास थी, इन तमाम धड़ों को मिला के एक कर दिया गया है। अब इंतज़ार है तो बस अल्ताफ़ हुसैन के आने का, जो कि तैयारियां चल रही हैं। और अनकरीब आप ये भी खबर सुनेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पे सारी पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं, जो कि उनके ऊपर थी कि मीडिया पे नहीं आ सकते या टेलीफोनिक खिताब नहीं कर सकते, वो भी हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये लोग जो इकट्ठे हुए हैं, और इन्होंने, आप ये इस वक्त देख सकते हैं कि तमाम के तमाम जो रहनुमा हैं एमक्यूएम के, नए पुराने सब मिला के वो इस वक्त इकट्ठे बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पे मुख्तलिफ बयानात भी आए हैं, और एक बयान को शेयर करते हैं। बड़ा फिल्मी सा बयान दिया है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कि हम ज़रा सा शरीफ क्या हुए तो इस शहर में हर कोई बदमाश हो गया है। अब शाहरुख खान की फिल्में लगता है बहुत देखते हैं, वैसे मैं भी देखता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उनका डायलॉग जो है ना तो अपनी न्यूज़ में शामिल करता हूँ और ना ही अपने स्टेटमेंट में शामिल करता हूँ। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी फरमाते हैं, हमने इलेक्शन न लड़ा तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा, अगर इंसाफ न हुआ तो हम अमन की ज़मानत नहीं दे सकते हैं। देखें, वापसी ज्वाइन होने के बाद वही अपनी पुरानी रविश पे आ गए हैं। यानी कराची के हालात शायद फिर से वही होंगे अगर पूरी एमक्यूएम को साथ मिला दिया जाए और फिर एक्टिवेट किया जाए अल्ताफ हुसैन को उनके सरबराह के तौर पर, तो फिर वापसी वही हालात होंगे जो कि हफ्ते में 3 स्ट्राइक हुआ करती थी, यानी छुट्टियां ही छुट्टियां, स्कूल की भी और ऑफिस की भी। जरताज गुल साहिबा फरमाती है, कराची के अवाम इन सब शक्लों को अच्छी तरह पहचानते हैं। नई बोतल में पुराना शरबत किसी काम का नहीं है, लेकिन डोरियां इस वक्त शायद किसी और के हाथ में है। ये अभी इनके हाथ से बाहर की बात है। यानी अगर कोई ताकतवर शख्स चाहता है कि कराची में वापस एमक्यूएम आए, एक्टिव हो जाए और अल्ताफ हुसैन आए, तो फिर आपकी और मेरी राय शायद अहमियत नहीं रखती। देखिए, पहले भी एमक्यूएम का जो राज था कराची या सिंध के जो शहरी इलाकों में, वो कोई उनसे एमक्यूएम से मोहब्बत नहीं थी, उनका डर था। क्योंकि अगर कुर्बानी की खाल नहीं देंगे तो जानवर को गोली मार के चले जाएंगे, अगर फितरा नहीं देंगे तो आपको कारोबार नहीं करने दिया जाएगा। बहरहाल यानी आपको डर के साए में ही रहना पड़ेगा। जाते जाते कुछ और खबरें भी साथ में ले लेते हैं। इमरान रियाज खान साहब फरमाते हैं कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है, उसे रोकने वालों के पास यही आखिरी रास्ता बचा है, मगर जान बचाने वाला सबसे बड़ा और ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है, जिसको बचाना चाहे, जिसको मारना चाहे। क्योंकि जब उससे किसी मैदान में जीत नहीं पा रहे हैं तो फिर यही सोचा जा रहा है कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए, तो ही शायद इनका मसला हल होगा या इनकी अना वापसी बरकरार होगी। एक खबर ले लें कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस 74% तक महंगी कर दी गई है। एक तो गैस आती नहीं है सर्दियों में लोगों के पास, यानी इवन पूरे मुल्क में इस वक्त हालात इतने बुरे हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो सिलेंडर्स ला रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे लकड़ियां जला रहे हैं अपने घरों में। यानी फ्लैटों की लाइफ में
लकड़ियाँ जलाना आपको पता है कितना मुश्किल होता है, फ्लैट बंद होते हैं, वहाँ पे धुएँ का कोई क्रॉसिंग नहीं होती, जिस वजह से एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद 74% और महंगी कर दी गई है। अभी तो इस तरह के और पता नहीं कितने झटके आने हैं। नाज़रीन, खबरें तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे इस वीडियो का दौरानिया बहुत छोटा होता है और उसी में हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को तमाम खबरें बताई जाएँ और आपको आगाही दी जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरों और उन पर तज्ज़ियों के साथ। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।